आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बात करेंगे तेवर में अखिलेश, बड़ी लड़ाई का संदेश। क्योंकि 5 साल के बाद सदन में अखिलेश यादव पुराने तेवर में दिखे। जहां अखिलेश यादव ने पहले तो अपनी कालखंड के विकास कामों का जिक्र किया और फिर एक ही झटके में संदेश दे दिया कि सत्ता की तानाशाही नहीं चलने देंगे। मतलब इस बार अखिलेश मजबूत विपक्ष का दावा कर रहे हैं और सड़क से सदन तक हर लड़ाई लड़ने का दंभ भर रहे हैं। पांच साल बाद तेवर में दिखे अखिलेश, सरकार को दिया बड़ा संदेश। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। नहीं चलेगी तानाशाही, जारी रहेगी विपक्ष की लड़ाई। नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई। भले ही अखिलेश यादव हार गए हों, लेकिन उनके तेवर बदले नहीं। और ये बात विधानसभा में अपने पहले संबोधन से ही अखिलेश यादव ने साफ कर दी। मंगलवार को अखिलेश यादव ने सदन में बोलते हुए इशारों ही इशारों में सरकार से साफ कर दिया कि भले ही भाजपा ने दोबारा सरकार बना ली हो, लेकिन इस बार विपक्ष भी पूरी तरह तैयार है। आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए। और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सर्वसम्मति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। देश में सेविंग अकाउंट से पैसा कहीं अगर सबसे ज्यादा निकाला गया था तो वो कानपुर शहर था, आपका शहर था। इसलिए वो बहस का समय नहीं है अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को ही बिठा करके ले जाएं आप। विधानसभा में अखिलेश यादव का तेवर 5 साल बाद देखने को मिला, क्योंकि 2017 की करारी हार के बाद अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य बनकर रह गए थे। जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते और सांसद बने। लेकिन 2022 में जब अखिलेश यादव पहली बार करहल से विधायक बने तो सांसदी छोड़कर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ गए और अब अपने पहले ही संबोधन में अखिलेश ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है। सदन में अखिलेश बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के सभी सदस्य बड़े ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। इस दौरान इशारों ही इशारों में अखिलेश ने सत्ता पक्ष को कई मोर्चे पर निशाने पर लिया, जिसमें प्रदेश में बढ़ते अपराध के मामले हो, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, कोरोना काल की बदहाली हो या फिर कोई और मुद्दा हो। अखिलेश ने चुन चुन कर सबका जिक्र किया। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने विदेशी यात्राओं से एक्सप्रेसवे के निर्माण तक, कानपुर मेट्रो से लेकर लोक भवन तक के निर्माण पर अपना दावा ठोक कर साफ कर दिया कि अगर बात विकास की है तो वो किसी से कम नहीं। वो अलग बात है कि सदन में उनकी कुर्सी बदल गई है। कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेसवे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता। चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है।
लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस संघर्ष की बात अखिलेश कर रहे हैं क्या वो कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार अखिलेश नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से दूर रहे और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या सड़क पर अखिलेश वो तेवर दिखा पाएंगे जो सदन में दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जो हंसमुख है, जो हम जैसा ही हंसता है, मुझे इस बात की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहां एक तरफ अखिलेश बड़ी लड़ाई का दंभ भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी यूपी में सपा की हार की थ्योरी दे रहे हैं। आज सदन में योगी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को लोकतंत्र के दो पहिए बताए, लेकिन साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का ऐसा तर्क दिया कि सदन में हल्ला मच गया। योगी की माने तो जनता ने विपक्ष की नकारात्मक पॉलिटिक्स को नकारकर भाजपा की पॉजिटिव पॉलिटिक्स को चुना, जिससे 37 साल के बाद दोबारा भाजपा का कमल खिल गया। बहुत दिन नहीं हुए हैं। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी। अखिलेश की हार पर योगी की थ्योरी नेगेटिव प्रचार से जीत नहीं होगी। योगी 2.0 का धमाकेदार सीन, सत्ता पक्ष और विपक्ष को बताया लोकतंत्र का व्हील। यूपी में 37 साल के बाद पहली बार कोई सरकार दोबारा सत्ता में लौटी है। आजादी के बाद पहली बार कोई सीएम अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री यूपी में बना है। मतलब योगी ने यूपी में जीत का कमल खिलाकर जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, अब उसका असर उनकी बातों में दिखने लगा है, क्योंकि सीएम योगी का अपने विरोधियों पर हमले करने का अंदाज बदल गया है। क्योंकि जहां अभी तक अखिलेश यादव अपनी हार पर मंथन नहीं कर पाए, वहीं सीएम योगी ने पॉजिटिव और निगेटिव की परिभाषा गढ़कर विपक्ष की हार का पूरा विश्लेषण कर दिया। उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और सपा के बीच टकराव हुआ। पूरे चुनाव में अब्बा जान से लेकर बाबा, गर्मी से लेकर सर्दी जैसे बयान छाए रहे। जब नतीजे आए तो भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 273 सीट पर जीत का कमल खिला दिया और जो गुलदस्ते की साइकिल 400 का लक्ष्य लेकर चली थी, वो 125 के स्कोर पर ढेर हो गई। और अब राजनीतिक दल ये बता रहे हैं कि क्यों जनता ने उन्हें चुना और क्यों दूसरे को नकार दिया। मंगलवार को सीएम योगी इस पर खुलकर बोलते नजर आए, जिसका सीधा मतलब था जो मुद्दे भाजपा लेकर चली वो सकारात्मक थे और जो विपक्ष ने उठाए वो नकारात्मक। लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट सदन पर न पड़े, इसका तोड़ सीएम योगी ने बड़ी ही खूबसूरती से निकाल ली। कि लोकतंत्र के जो दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा में इस बार तस्वीर बदली हुई है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद रोमांच आ गया है। सोमवार को अखिलेश और योगी के मिलने वाली तस्वीरें भी सबने देखी, जिसमें अखिलेश ने योगी से हाथ मिलाया था तो योगी ने अखिलेश की पीठ थपथपाई थी। ये मजबूत लोकतंत्र की वो तस्वीर थी जो बहुत सालों बाद नजर आई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष यूपी की 25 करोड़ आबादी के साथ मिलकर काम करेगा, या फिर सड़क से सदन तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा और विरोध ही दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भतीजे की चिट्ठी और चाचा की कट्टी की, क्योंकि चुनाव से पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जो गठबंधन हुआ था उसमें अब दरार पड़ गई है। क्योंकि आज हार के बाद अखिलेश ने गठबंधन दलों की बैठक बुलाई। इसका न्योता अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को भी भेजा था, लेकिन शिवपाल यादव बैठक में शामिल नहीं हुए। जब बैठक हो रही थी तब शिवपाल इटावा में भागवत कथा सुन रहे थे और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या चुनाव से पहले जो बर्फ दोनों के बीच पिघली थी वो सिर्फ दिखावा था,
ये सवाल इसलिए भी है कि शिवपाल लगातार अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी दिखा रही हैं, लेकिन अखिलेश कुछ नहीं बोल रहे। अखिलेश शिवपाल में दूरी, सियासत की कैसी मजबूरी। अखिलेश ने भेजी थी शिवपाल को चिट्ठी, क्या होने वाली है फाइनल कट्टी। क्या अखिलेश यादव का शिवपाल से और शिवपाल यादव का अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया है? ये सवाल समाजवादी पार्टी के गठबंधन दल की बैठक से शिवपाल यादव की दूरी के बाद यूपी की सियासी फिजाओं में तैरने लगा है, क्योंकि जब लखनऊ में 19 विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों की बैठक चल रही थी, तब शिवपाल सिंह इटावा में भागवत कथा सुन रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बैठक के लिए बाकायदा शिवपाल यादव को न्योता दिया गया था, बल्कि जिस लेटर को अखिलेश यादव ने जारी किया था उसमें सबसे ऊपर शिवपाल यादव का ही नाम था। लेकिन इसके बाद भी शिवपाल यादव बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि लेटर में पहले नंबर पर शिवपाल, दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर, तीसरे नंबर पर अपना दल की पल्लवी पटेल और चौथे नंबर पर रालोद के राजपाल बालियान का नाम था। यह हार के बाद सपा गठबंधन की पहली बैठक थी, जो करीब 2 घंटे चली, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के की तरफ से पल्लवी पटेल की जगह महासचिव पंकज निरंजन पटेल और रालोद की तरफ से राजपाल बालियान शामिल हुए। लेकिन शिवपाल यादव की दूरी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वाकई भतीजे अखिलेश से शिवपाल यादव ने दूरी बना ली है? क्योंकि जानकारों की माने तो ये तकरार 26 मार्च की सपा विधायकों की बैठक के साथ शुरू हुई। दरअसल शिवपाल यादव ने सपा के सिंबल पर ही चुनाव जीता, लेकिन जब विधायकों की बैठक हुई तो शिवपाल को नहीं बुलाया गया। जानकारों की माने तो इसी बैठक से शिवपाल ने अखिलेश से दूरी बना ली है, और अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि शिवपाल यादव महाभारत का जिक्र कर शकुनी के किस्से सुना रहे हैं। हालांकि शिवपाल का शकुनी कौन है वो खुलकर नहीं बता रहे। नहीं खेलना चाहिए तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए, और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता था। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए, बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। वहीं शिवपाल की दूरी गठबंधन के दूसरे साथियों को भी खल रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जल्द ही शिवपाल की सारी गलतफहमी दूर करने की बात करते हैं, लेकिन ये दूरी खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। कोई नाराजगी नहीं है, वो नाराजगी हम नहीं मानते। जहाँ 10 परिवार है तो कुछ न कुछ होता रहता है, और कल हमारी उनकी मुलाकात होगी, सब ठीक हो जाएगा। बताया जा रहा, आपने जैसा कहा मुलाकात होगी, कहा भी जा रहा है कि आप ही को जिम्मेदारी दी गई है उन्हें मनाने की। जिम्मेदारी नहीं है, वो नाराज कहाँ है कि मनाने की बात है। हम मिलेंगे, जो मैसेज हवा में कन्वे हो रहा है उसको हम कल ठीक कर देंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि अखिलेश यादव ने जो गठबंधन चुनाव से पहले किया था, जिसे इंद्रधनुष का नाम दिया गया, क्या उसमें अब सिर्फ 4 रंग ही बचे हैं? क्योंकि मंगलवार को जो बैठक हुई उसमें महान दल के केशव देव मौर्य और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान को न्योता नहीं दिया गया। सहयोगी दलों के साथ नहीं हुई, शिवपाल जी अलग नाराज हैं। देखिए, शिवपाल जी का नाराजगी ठीक नहीं है, उनका नाराजगी का कोई कारण नहीं बनता। वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के सिंबल पड़े हैं, लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी के हैं तो फिर अपनी पार्टी बंद कर दें, विलय कर लें। तो क्या मान लिया जाए गठबंधन अब सिर्फ जीते हुए दलों के साथ है, जो हार गए वो पीछे छूट गए हैं? ये ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो चुके हैं। वही सबसे बड़ा सवाल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की दूरी का है। क्या दोनों का साथ सिर्फ यहीं तक था? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यह बात सतीश महाना की, जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद सबकी पहली पसंद बन गए हैं, क्योंकि जब सतीश महाना ने विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तो सबसे ज्यादा ताली विपक्ष के नेताओं ने ही बजाई।
इस दौरान लेफ्ट राइट से लेकर सियासी तंज भी दिखे, लेकिन किसने क्या बोला इस रिपोर्ट में देखिए। सतीश महाना बने विधानसभा के अध्यक्ष, क्या बोला विपक्ष? सबकी पसंद महाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। सतीश महाना के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा ने एक और जंग जीत ली, और ये लड़ाई इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें भाजपा की निर्विरोध जीत हुई। मतलब सतीश महाना को विपक्ष की तरफ से किसी ने चुनौती नहीं दी, और अब विधानसभा की कमान एक ऐसे अनुभवी शख्स के हाथ में है जिसने कल्याण सिंह से लेकर राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती और अखिलेश यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ तक की सरकार देखी है। यही वजह है कि जब सतीश महाना विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होने गए तो उन्हें न सिर्फ सीएम योगी बल्कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी कुर्सी तक छोड़कर आए। बार बार एक सदस्य का एक क्षेत्र से चुना जाना, यह और वह भी तब जब दुर्भाग्य से जातिवाद की, उस राजनीति की, उस एक व्यक्ति जिसकी अपनी कोई जाति न हो, जिसकी अपनी जातीय पहचान न हो, जिसने अपने जन्म के साथ ही पैतृक रूप से महाना शब्द जोड़ करके अपने को कहा कि भैया हम तो सेवा करते करते महान हैं। और जब बोलने की बारी आई तो सबसे ज्यादा विपक्ष के नेताओं ने ही सतीश महाना की पीठ थपथपाई, जिसमें अखिलेश यादव ने लेफ्ट और राइट का किस्सा भी सुनाया, जिस पर सदन में जमकर ठहाके लगे। लेकिन जब बारी सुरेश खन्ना के बोलने की आई तो अखिलेश के बयान पर बड़ा जवाब दे दिया। हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने भी इस पर शंका जाहिर की कि राइट से आए। अरे ये सही चले तो भी मुसीबत, ये सही रास्ते से जाए तो भी मुसीबत। अरे कम से कम सही रास्ते से जाए तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए मान्यवर। इस दौरान दूसरे विपक्षी दलों ने भी सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनने की बधाई दी। हर दल के नेता ने आप पे विश्वास किया है और सभी ने, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी नजर और अवसर की समानता, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। इस सदन के संचालन के साथ साथ उनके हित की भी बातें जैसे आप सदस्य के रूप में करते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के जब आप सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे बैठे हैं तो उनके हित की बात भी आप उसी ताकत और उसी जोरदारी से करेंगे। सदन में ऐसे ऐसे लोग भी हंसे हैं जिस नर्सरी से वो निकल करके जाके आज दूसरे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह नर्सरी अगर नहीं होती, अगर यह नर्सरी नहीं होती तो मैं आज आपके बधाई में यह बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सदन का कभी चेहरा नहीं देख सकते थे। आपको बता दें कि सतीश महाना 8वीं बार विधायक बने हैं। उनके पास राजनीति का बड़ा अनुभव है। वो बसपा भाजपा गठबंधन की मायावती के नेतृत्व वाली सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री थे। इसके साथ ही कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं। और जब योगी पहली बार सूबे के मुखिया बने तो महाना का कद और ज्यादा बढ़ गया, और अब योगी 2.0 में महाना विधानसभा अध्यक्ष के पद पर हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी शख्सियत एक ऐसे नेता की है जिसकी बात न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी सुनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।